प्रादेशिक उपागम के आधार पर भी भूगोल की कुछ शाखाएं विकसित हुई हैं। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की 4 शाखाएं हैं: प्रादेशिक अध्ययन, प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास और प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक उपागम पर आधारित उपरोक्त शाखाएं क्षेत्र को वृहद स्तर, मध्यम स्तर तथा लघु स्तर में विभाजित करती हैं। यह प्रादेशिक इकाइयां ग्रामीण तथा नगरीय नियोजन तथा प्रादेशिक विकास के लिए आधार का कार्य करती हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार भूगोल की विभिन्न शाखाएं इसे आकार प्रदान करती हैं, किंतु इसकी विषय वस्तु गत्यात्मक होने के कारण इसमें सदैव नवीनता का समावेश होता रहता है और इसकी विषय वस्तु नई सोच, नई तकनीक के साथ आगे की ओर अग्रसर होती रहती है। प्यारे बच्चों, प्राचीन काल में हाथों से निर्मित मानचित्रों का उपयोग होता था, जिनका स्थान आज कंप्यूटर से निर्मित मानचित्र ने ले लिया है। इसी प्रकार भौगोलिक सूचना तंत्र GIS तथा वैश्विक स्थिति तंत्र GPS ने इस विषय में नए आयाम जोड़ दिए हैं। आज विश्व के किसी भी भाग की भौगोलिक विशेषताएं जैसे भू आकृति या अधिवास के प्रतिरूप से जुड़ी हुई जानकारियां इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के कारण हर व्यक्ति तक पहुंच चुकी हैं। गूगल अर्थ ने भौगोलिक सूचनाओं की पहुंच आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। प्यारे विद्यार्थियों, इस अध्याय के अंत में हम भौतिक भूगोल के महत्व पर चर्चा करेंगे, जो 11वीं कक्षा के भूगोल के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। जैसा कि आप जानते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल संसाधन, मृदा भूगोल का अध्ययन किया जाता है। साथ ही किसी भी देश की प्रकृति उसे महत्वपूर्ण संसाधन आधार प्रदान करती है। पर्वतीय क्षेत्र देश में वन व जल संसाधन के स्रोत होते हैं। समतल उपजाऊ मैदान किसी भी देश की जनसंख्या के भरण पोषण में सहायक होते हैं। पठारी क्षेत्र खनिजों के स्रोत होते हैं, जिनसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बल मिलता है। तटीय क्षेत्र वाणिज्य व्यापार में सहायक होते हैं। साथ ही महासागरीय संसाधनों के दोहन तथा सामरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार देश की जलवायु उस देश की महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रभावित करती है। लोगों का खान पान, रहन सहन, अधिवास सभी प्रतिरूप देश की जलवायु से निर्धारित होते हैं। मृदा देश का महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर देश की जनसंख्या के भरण पोषण की जिम्मेदारी है। स्पष्ट है कि किसी देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक विशेषताएं उस देश की भौगोलिक विशेषताओं से प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि आज विशाल क्षेत्रफल वाले राष्ट्र जो भौगोलिक संपदा में धनी हैं, वही विश्व राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं।